शाम दोस्तों बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं। एक सवाल बहुत ज़रूरी है जो जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सभी मेटल डिटेक्टर क्या रियल में काम करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो ये सवाल होता है। दूसरा, एक खरीदने वाला ये पूछता है, जैसे कि किसी को मेटल डिटेक्टर चाहिए होता है तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं, सर आपको कितनी गहराई तक काम करने वाली मशीन खरीदनी है। तो उनका जवाब रहता है कि सर 10 फीट। हर इंसान जो मांगता है लगभग 100 में से 95% मुझे कॉल करके लोग यही पूछते हैं, सर मुझे 10 फीट तक काम करने वाली मशीन चाहिए। 5% लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं मुझे 5 फीट तक काम करने वाली चाहिए होती है। तो बजट नहीं होता है लोगों का, और वो सबसे बड़ी बात ये नहीं पता कर पाते, उनको ये नहीं पता होता कि वो जो मशीन वो खरीद रहे हैं वो 10 फीट पे जो मेटल होगा उसका साइज क्या रहेगा। जैसे मैंने अपने 7-8 डेमो वीडियो बनाए हुए हैं। जैसे एक्सटेरा प्रो का मैंने डेमो बनाया हुआ है, और मैंटिकोर का बनाया है, वैंक्विश 540 का बनाया है। सब छोटे मोटे जो भी है, इकोनॉक्स 600 का हमने वीडियो बनाया है, 700, 800 और 900। 800 का हमने डेमो बनाया है, 700 और 900 का डेमो नहीं बनाया है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है कि 10 फीट तक काम करने वाली मशीन मिल पाएगी क्या, वो जेन्युइन काम करेगी क्या, काम नहीं करेगी, ये होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि मैं जैसे सबसे पहले ये पूछता हूं कितनी गहराई तक काम करने वाली चाहिए, उन्होंने कहते हैं 10 फीट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 फीट पे जो सामान रहता है उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, इतनी रहेगी, इतनी रहेगी, इतनी रहेगी। तो वो लोग, आप भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप भी कहेंगे सर हमें नहीं पता क्वांटिटी कितनी, हमें नहीं पता। तो इस सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर नहीं पता तो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए, और पता करने के बाद ही आपको मशीन खरीदनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग, क्या होता है, बजट नहीं होता है लोगों को 20,000 रुपए में 50 फीट तक काम करने वाली मशीन चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो जानते हैं, वही लोग पैसा लगा पाते हैं मशीनों को खरीदने पर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहां समझाना चाहूंगा, मैं बोर्ड के माध्यम से समझाना चाहूंगा। आज ही इधर एक बार आप सपोज करिए कि कोई चीज, ये 1 फीट है, 2 फीट, 3 फीट, 4, 5 और लास्ट हम यहां ले लेते हैं 10 फीट। ठीक है, 10 फीट पर कोई घड़ा दबा हुआ है। ठीक है, ये मटका दबा हुआ है और इसके अंदर कुछ है। ठीक है, अब आपने ऐसी मशीन खरीदी है जो 10 फीट काम तो करती है, लेकिन 10 फीट पे अगर एक सिंगल घड़ा दबा हुआ है तो उसको कभी भी मशीन नहीं बता पाएगी। आप ये यकीन करके चलिए। 10 फीट पे वो जो घड़ा दबा हुआ है उसका साइज, जो आपने 10 फीट काम करने वाली मशीन खरीदी है, उस घड़े का साइज या तो 3 फीट होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझिए मेरी बात को। ठीक है, तो कोई भी घड़ा इतना बड़ा नहीं होता जिसका साइज 3 फीट हो, या फिर 3 घड़े रखे होने चाहिए। ठीक है, तो वो काम कर पाएगी। 1, 2, 3, ये 3 फीट साइज अगर किसी 3 चीजों का रखा है तो ही मशीन 10 फीट तक उसको कैच कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब अगर आप ये कहते हो कि सर हमें एक घड़ा पकड़ने वाली मशीन खरीदनी है जो सिंगल घड़ा भी पकड़ ले, 10 फीट पे रखी है, तो आपको उसके लिए मशीन खरीदनी पड़ेगी KS 700 GPR, जिसे KS एनालिसिस भी कहते हैं। ये मशीन आप खरीदोगे जो कि हमारे पास अवेलेबल है, इसका प्राइस जो है 23 लाख है। ये मशीन आपको इस घड़े की इमेज देगी जो 10 से 12 फीट भी दबा हुआ है, अगर सिंगल घड़ा भी दबा हुआ है तो दोस्तों इतने फिट जाके ये इसको बहुत आराम से दिखाएगी। अदरवाइज धरती पे ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो सिंगल घड़ा 10 फीट पे रखा है उसको बता दे। ठीक है, तो आप जो मशीन खरीद रहे हो उसकी आपको क्षमता पता है कि वो 10 फीट काम कर रही है। 10 फीट काम जरूर कर रही है, लेकिन वो कैसे काम करेगी, मेटल का साइज। आप दुनिया भर के डेमो देखिए, आपको एक ही बात पता चलेगी कि 3 फीट गहरी, 3 फीट साइज, चौड़ाई में 3 फीट होना चाहिए,
लंबाई में भी 3 फीट होना चाहिए, ऊंचाई में चाहे वो कुछ भी साइज हो कुछ चलेगा नहीं, 1 फीट साइज हो तो भी पकड़ लेगी वो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों 3 फीट होनी चाहिए, तभी वो 10 फीट तक कैच कर पाएगी दोस्तों, अदरवाइज कोई मशीन कैच नहीं कर पाएगी। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, सपोज करिए ये 10 फीट में यहां लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए, 10 फीट, ठीक है। 10 फीट पे आप सपोज करिए कि कोई घड़ा रखा हुआ है, ऐसे खाली खाली रखा हुआ है, तो भी मशीन नहीं बताएगी, कोई भी मशीन, ये जीपीआर भी मशीन नहीं बताएगी, K700 जो है वो भी नहीं बताएगी, ठीक है। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि ये खाली है, इसके अंदर सिर्फ मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, तो ये एक लेयर रह जाती है, सिर्फ एक लेयर रहेगी पतली सी धातु की, तो ये इसको भी काउंट नहीं करेगी, इसको भी शो नहीं करेगी, जीपीआर भी इसको नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मशीन खरीदनी पड़ेगी 10 फीट तक, अगर आपको अच्छे से काम करना है तो। अब दूसरा एक टॉपिक मैं बता दूं, यही घड़ा मान लीजिए 10 फीट पे है और ये ऐसे लेटा हुआ है और इसके अंदर थोड़ी सी ये खाली है, ठीक है, तो मशीन इसको बताएगी, K700 इसको बताएगी। और हां, अगर इसके अंदर पूरा का पूरा मेटल भरा हुआ है, 10 फीट पे दबी हुई है और इसके अंदर पूरे में मेटल भरा हुआ है, कोई भी मेटल भरा हो तो इसको बताएगी। और ये खाली है, अगर खाली ऐसे लेटा हुआ है, इसके अंदर मिट्टी भी नहीं है, तो भी K700 इसको बताएगी, ठीक है। वरना अब आप एक बात और बताता हूं, मान लीजिए 10 फीट पे ही आपके, ये 10 फीट इधर था, 10 फीट अब मैं इधर ले लेता हूं, कुछ कॉइन्स दबे पड़े हैं, ठीक है, ये 10 फीट पे कॉइन्स पड़े हैं, तो भी धरती पे कोई ऐसी मशीन नहीं बनी, जो कोई भी नहीं है, K700 भी नहीं है, ये भी नहीं बता पाएगी अगर ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं तो, ठीक है, कोई भी सिक्के पड़े हुए हैं ये खुले। लेकिन K700 बताएगी क्या? वो ये बताएगी कि ये खड्डा खोदा हुआ है, खड्डे की इमेज देगी। अगर मान लीजिए कोई आदमी सिर्फ कॉइन्स दबाता है धरती के नीचे, ठीक है, तो क्या होगा, धरती में जैसे पानी बारिश का जाएगा या मॉइस्चराइजर की वजह से ये इसका डायग्राम चेंज होगा, तो ये सब कुछ चेंज बदलाव होगा। लेकिन ये जो गड्ढा है ये आपको जरूर K700 में दिखाई देगा और ये कॉइन्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इस गड्ढे के, जो गड्ढा दिखाई आपको दे रहा है, ये इसकी बदौलत आप इन सबको खोद के देख सकते हो कि यहां पे ये चीज है या नहीं है। तो आपको एक बात और बता दूं, जैसे ये गड्ढा जो है 5 फीट खोदा हुआ है तो भी आपको K700 पता चलेगा, 10 फीट खोदा है, 20 फीट खोदा है, 30 फीट खोदा है, चाहे कितना भी खोदा हो, इसकी एक्यूरेट पता चलेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ आए तो वीडियो बैक करके फिर आप देख सकते हो कि 10 फीट पे आप कोई मशीन खरीद रहे हो 10 फीट तक काम करने वाली, तो 3 फीट साइज होना चाहिए उस मेटल का। और 10 फीट पे अगर एक घड़ा रखा है, कोई मशीन नहीं पकड़ेगी, सिर्फ K700 पकड़ के आपको बताएगी, दिखाएगी। और वो भी मिट्टी का भरा है तो नहीं बताएगी, खाली ऐसे लेटा है तो बताएगी, खाली अगर मटका है तो नहीं बताएगी, ठीक है, कॉइन्स होंगे तो नहीं बताएगी, सिर्फ गड्ढा बताएगी कि गड्ढा है नहीं है, उसके अंदर क्या सिक्के अगर पड़े हैं तो भी नहीं बताएगी। ये जेन्युइनली बात कर रहा हूं मैं, आपको कोई इसमें अपनी तरफ से लगाई बुझाई चीज नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। एक चीज और मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताई आपको कि हम अब जितनी भी जगह रहेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 14 तारीख को जो है मैं कोलकाता में रहूंगा। अगर आप में से कोई मुझे वहां मिलना चाहता है और कोई जानकारी लेना चाहता है या वहां मशीन मंगवाना चाहता है तो बेझिझक मंगवा सकता है, कोई कोरियर चार्ज नहीं लगेगा आपका उसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी भी आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही हम लोग जो आगे किसी ट्रिप पे जाते रहेंगे वहां बताते रहेंगे कि हम जैसे बेंगलुरु गए हैं, चेन्नई गए हैं या जिस भी लोकेशन पे जा रहे हैं, उन सब की डिटेल आपको बारी बारी हम देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री श्याम।